अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जास, मैं अधीन करनी नहीं, बाह गए खिलाज, बाह गए खिलाज। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले अपन को माया में, धनी मिले अपन को माया में। जिन भूलो अवसर जी, साध सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले अपन को माया में, धनी
अपन को माया में। जिन भूलो ये अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साध सकल तुम याद करो, साध सकल तुम याद करो। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। 25 पख लीजो धाम के, जो धनी को प्रकाश जी। साध सकल तुम याद करो, साध सकल तुम याद करो, साध सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसार जी, जिन जाओ वचन विसार जी। धनी मिले अपन को माया में, धनी मिले अपन को माया में। जिन भूलो ये अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। कहीं इंद्रावती वचन पियो के, जिन दिखाया धाम वतन जी। कहीं इंद्रावती वचन पियो के, जिन दिखाया धाम वतन जी। अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी। साथ सकल तुम याद करो, साध सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसार जी, जिन जाओ वचन विसार जी। धनी मिले अपन को माया में, धनी मिले अपन को माया में। जिन भूलो ये अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, तुम याद करो, तुम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
साख दई आत्म महामत, सो आत्म साख सबों को देयसी। पहुँचा इलम हमारा जित, पहुँचा इलम हमारा जित। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहने भाइयों, महामत कहे संगत करवा की करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ज्ञान गोष्ठी किया करो। देखिए, ज्ञान गोष्ठी करने से क्या होता है, हमारे पास जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। कभी कभी क्या है, हम ज्ञान गोष्ठी में नहीं जाते तो जितना ज्ञान है ना उतना ही हमारे पास बना रहेगा और वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। उतनी बातें करते रहेंगे जितना पहले से हमको ज्ञान है। जब गोष्ठी में हम लोग जाते हैं तो हमसे अधिक पढ़ने वाले, हमसे अधिक समझने वाले, हमसे अधिक अध्ययन करने वाले, हमसे अधिक चिंतन करने वाले और हमसे अधिक पहुँचे हुए सिद्ध साधक ज्ञानी पुरुष संत महात्मा को सुनने का, समझने का और जीवन में उतारने का मौका मिलता है, तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। तो ये ज्ञान गोष्ठी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में 80 के दशक से प्रारंभ हुआ और मुझे बहुत बार इस गोष्ठी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। ये श्री राज जी की कृपा है। जब 1984 में यहाँ पर गोष्ठी थी तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज भी पधारे थे। दिवाली के बाद की गोष्ठी थी। पूज्य प्रेमदास जी महाराज भी पधारे हुए थे करनाल से। श्री राधिका दास जी महाराज भी भिवानी से पधारे थे। श्री सदानंद जी महाराज भी पधारे हुए थे और मुझे भी उस गोष्ठी में आने का, गुरुजी के साथ मैं तो हजूरी करता था, मुझे भी आने का मौका मिला। तब जब चर्चा की बात हुई तो गुरुजी मंगलदास जी से आग्रह किया गया, तो गुरुजी ने कहा मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं से बोलूँगा, उठना बैठना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की बात है उम्र के हिसाब से। प्रेमदास जी महाराज को कहा आप चर्चा करें। उन्होंने कहा हम गुरुजी के सामने चर्चा नहीं करते। फिर राधिका दास महाराज को आग्रह किया, वो भी कहने लगे हम गुरुजी के सामने नहीं करते। सदानंद जी महाराज को कहा, वो भी कहने लगे हम गुरुजी के सामने नहीं करते। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू कर ले। फिर मैं चर्चा में बैठा था 1984 में। तब से जब जब भी मौका मिला यहाँ आने का, यहाँ कमेटी के सुंदर साथ आग्रह रखते हैं और मुझे भी खुशी होती है। ये मंदिर छोटा है परंतु चहल पहल ज़्यादा है। सुंदर साथ का आना जाना यहाँ जगह लगा रहता है, पाठ पारायण होते रहते हैं, सत्संग कीर्तन होते रहते हैं। मात्र यहाँ से मंदिर का कार्यक्रम नहीं, हम लोग प्राणनाथ मिशन से भी कार्यक्रम यहीं से करते हैं और श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद से प्रणामी विश्व पत्रिका का प्रकाशन भी यहीं से करते हैं। इसलिए मंदिर की परिधि से ज़्यादा कार्य इस मंदिर से होता है। छत्रसाल नवयुवक समिति से भी कार्यक्रम ही होता है। बायजूराज संघ एक यूथ ब्रिगेड भी बना था, अब सब शादीशुदा हो गए लगता है।
पर उनमें भी जोश है, उत्साह है। तो इस प्रकार से मंदिर चहल पहल के द्वारा राज्य की भक्ति में समर्पित है। तो आप सब लोग गोष्ठी में आते हैं और सबकी इच्छा होती है कि हम एक भजन गाएं। अब देखिए, एक वर्ग कहता है सिर्फ वाणी वाणी गाओ, भजन मत गाओ। ऐसा वर्ग भी है, मेरे सामने भी ऐसा वर्ग कभी आ जाता है। तो मैं उनको उत्तर देता हूं, वाणी गाना तो राज्य की भाषा है ना। राज्य ने जो जिस भाषा में हमें समझाया उस भाषा में हम लोग गा रहे हैं, राज्य की भाषा गा रहे हैं। कभी अपनी आवाज़ भी तो राज्य में पहुंचानी चाहिए ना। एक ऐसी पत्नी है कि केवल पति की भाषा बोलती है, अपनी भाषा बोलती नहीं है। तो ऐसी पत्नी के साथ पति को आनंद आएगा, कहेगा तू भी तो कुछ बोल, तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या भाव आता है, क्या विचार आता है, तुम भी तो कुछ सलाह दो, कुछ कहो। घर कैसे चलाएं, परिवार कैसे चलाएं, व्यापार कैसे चलाएं। तुम्हारी आवाज़ भी तो चाहिए। केवल हमारी आवाज़ एक तरफा हो जाएगा, एक तरफा होने से संवाद नहीं होगा। इसलिए हमें वाणी भी गाना है, वो तो है ही, आत्मा का आहार धनी की बात है। भजनों को भी गाना है, जो हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने सुंदर सुंदर शब्दों की रचना करके राज्य को रिझाने के लिए पद तैयार किया है। ऐसे पदों को गाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी पुकार राज्य तक जाती है। राज्य के पुकार राज्य तक तो पहुंचाएं, पर हमारी पुकार भी पहुंचाएं ना। हमारी पुकार पहुंचाने के लिए केवल माध्यम है भजन और सेवा पूजा। क्योंकि सेवा पूजा में अधिकांश चौपाइयाँ हमारे परमहंसों की रचना है। वाणी के कुछ अंश हैं सेवा पूजा में, बाकी सब हमारे परमहंसों की रचना है। परमहंस भी हमारे सुंदर साथ हैं, हमारी ब्रह्म सृष्टि सखियाँ हैं। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके हम गाएंगे तो हमारी आवाज़ भी राज्य के चरणों में पहुँचेगी। इसलिए हम प्रार्थनाएं भी गाएं, सेवा पूजा भी गाएं, भजन भी गाएं, धुन भी गाएं, वाणी भी गाएं, भावमग्न होकर के गाएं और श्री राज्य को रिझाने के लिए सदा सदा हम तत्पर रहें। तो आज के चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, धिक धिक पढ़ो मेरे बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को, यादन की यादनी धाम, जहर जिमिसों लग रही भूली आठों जाम। बस इतना ही आज समझते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं कि मेरी बुद्धि को धिक्कार है। श्री जी अपनी को बुद्धि को धिक्कार कहें, ये तो बात जचती नहीं है। जिनकी बुद्धि में तारतम छुपा हुआ है, जिनकी बुद्धि में इतनी ब्रह्मवाणी छुपी हुई है, उस महामति महाबुद्धि को वो धिक्कार क्यों कहें? पर श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सुंदर साथ, अगर आपने अपनी बुद्धि को परमात्मा को याद करने में, परम धाम को याद करने में, धाम धनी को याद करने में नहीं लगाया और अपनी बुद्धि को केवल व्यवहार में, व्यापार में, लेन देन में, लोगों से गपशप करने में ही आपने लगा दिया, तो आपकी बुद्धि को धिक्कार है। बुद्धि का सदुपयोग कब होता है? जब हम सत्य वचन बोलें, सत्य भाषण करें, सत्य की चर्चा करें, सत्य से जुड़े रहें, तो बुद्धि हमारी सफल होती है ना। राज्य ने जो बुद्धि दी, और राज्य के यश गाने के लिए हम खर्च करें तो उनकी दी हुई बुद्धि सफल हो जाती है। राज्य ने बुद्धि दी और हम केवल संसार के कामों में उस बुद्धि का खर्च कर रहे हैं, उस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कमाने में और धन बटोरने में, दुनिया के और कार्य में हम अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, बुद्धि को हम नष्ट कर रहे हैं, बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग तो तब होता है जब धाम धनी के यश और गुण को गाएं,
तो कहते हैं ऐसी बुद्धि को धिक्कार। फिर कहते हैं शुद्धि को भी धिक्कार। शुद्धि किसको कहते हैं? होश को। जैसे रात को हम सोते हैं ना तो बेहोश हो जाते हैं ना, बेहोशी नहीं आएगी तो नींद आती नहीं है। बेहोश होने के बाद ही नींद आती है और मस्त आप सो जाते हैं ना। सोने से थकान भी दूर हो जाती है, टेंशन भी दूर हो जाती है ना सोने से। सोने से पहले दिमाग में बहुत टेंशन होती है, पर आराम से नींद आ गई और सुबह उठोगे तो एकदम फ्रेश लगता है। दिमाग भी मेरा फ्रेश है, शरीर भी फ्रेश है। वो आराम तो आपने पाया। पर सुबह उठते उठते बेशुद्धि से शुद्धि में आप आ गए कि हम रात को सोए थे इस बिस्तर में और सुबह उठे। रात को हम, अब ठंडी के दिनों में तो कंबल ओढ़ करके सोया जाता है ना, रात को हम कंबल ओढ़ करके सोए थे, सुबह इसी कंबल के अंदर हैं और बिस्तर भी गर्म है, सब कुछ ठीक ठाक है। हमने रात भर श्वास लिए, खर्राटे भी भरे होंगे। ये खर्राटे ऐसी चीज़ है जिसको आती है ना उसको पता ही नहीं लगता कि खर्राटे भर रहा है। दूसरे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और दूसरे दिन उसको कहोगे तुमने बहुत खर्राटे भरे, तो कहता है नहीं नहीं मैं तो आराम से सोता हूँ, मैं खर्राटे भरता ही नहीं। कभी मानने को तैयार ही नहीं होता है। देखिए, आराम की नींद आती है तो खर्राटे भी लिए जाते हैं। खर्राटे लीजिए या आराम से सोइए, जैसे भी आप कीजिए, पर सुबह जैसे आप होश में आए ना, बेहोशी से होश में आए, जागे नींद से, तो एक बार राज श्यामा जी निस दिन अग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल हो नाई सो और धाम वर्णन इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माए। अगर ऐसी वाणी सुबह होश में आते, बेहोशी से होश में आते ही, बेशुद्धि से शुद्धि में आते ही हमें स्मरण होने लगे ना, तो हमारी बुद्धि सफल हो गई, हमारी शुद्धि भी सफल हो गई। इसलिए श्री जी कहते हैं अगर शुद्धि में ये नहीं आई, उठते ही शुद्धि में जल्दी जल्दी नहाने के लिए जाओ। कई लोग नहाने दौड़ते हैं, कई लोग अपना पानी वानी पी लेते हैं, कई लोग सुबह उठ करके यार दोस्तों से गप्पें शुरू कर देते हैं, कई लोग कहते हैं अखबार आया कि नहीं, अखबार लाओ, अखबार हम पढ़ते हैं। राज्य की शुद्धि नहीं, दुनिया की शुद्धि है। तो ऐसी शुद्धि को भी श्री जी महाराज धिक्कार कहते हैं। उस शुद्धि को, उस होश को, बाकी सब चीज़ के लिए आपका होश सही सलामत है, केवल राज्य को याद करने के लिए विस्मृति होती है, बड़ी देर तक राज्य याद ही नहीं आते हैं। तो ऐसी शुद्धि को श्री जी ने कहा धिक धिक धिक्कारो धिक्कारो। फिर कहते हैं मेरे तन को, शरीर को भी धिक्कार है। शरीर को धिक्कार क्यों भाई? तो कहते हैं ये शरीर चल करके मंदिर आया तो मंदिर की कुछ सेवा करे। जैसे गोष्ठी के दिन में हमारे कई स्वयंसेवक पहले से आकर के ऊपर की सफाई कर लेते हैं, जहाँ भोजनशाला है, भोजन ग्रहण करने की जगह है, सब थालियाँ साफ करते हैं, चम्मच इत्यादि सब सजाते हैं। हमारे सुंदर साथ की सेवा, सुंदर साथ आएंगे तो उनको कोई कष्ट न हो, नीचे बैठने के लिए चटाई बिछा देना, सारी सुविधा करना, पानी की सुविधा करना, सब कुछ। देखिए तन हमको मिला है तो इस तन को सफल तब किया जा सकता है सेवा करके। इसीलिए किसी ज्ञानी ने कहा तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है राज्य का भजन करने से। तीनों विधि से हमारा कल्याण हो जाता है। तो तन से कुछ सेवा हो सके, क्योंकि तन ऐसा है ना कि कुछ समय के बाद सेवा के योग्य नहीं रहता है। तो जब तक तन सेवा योग्य है, इस तन से हम सेवा करें और मन में सोचें कि घर में राज्य की पूजा तो इसी तन से करेंगे, किसी और को नहीं कहेंगे कि तुम पूजा करो। हमारा ये तन किस काम का?
इसी तन से राज्य की सेवा करेंगे, भोग बनाएंगे, व्यंजन बनाएंगे, चंदन घिसेंगे, आरती सजाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, इस तन से राज्य की सेवा होगी तो तन पवित्र हो जाता है। मन को पवित्र करना है तो मन में भी राज्य बस जाए, मन में राज्य को बसा ले। राज्य मन में कब बैठते हैं? जब बिन सोचे राज्य का नाम आ जाए ना, तो राज्य मन में बसे हुए हैं ऐसा हमको ध्यान रखना होगा। राज्य जब तक मन में नहीं बैठते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है, बड़ी देर के बाद उनका स्मरण होता है। पर राज्य हमारे, मैंने पहले हम बुढ़े लोगों को देखते थे ना, तो कहीं बैठते राजश्यामा जी ऐसा बोल करके बैठते थे। मैंने कहा शायद इनको कमजोरी है इसीलिए बार बार राजश्यामा जी बोलते हैं। उठते हैं तो भी राजश्यामा जी ऐसा करके प्रसाद हाथ में लेते हैं राजश्यामा जी। तब आश्चर्य होता था बचपन में कि ये बुढ़े लोग, माता जी, पिताजी लोग कितने बार राजश्यामा करते रहते हैं, पर उन्होंने मन में राज्य को बसा लिया। जवानों ने मन में राज्य को नहीं बसाया, इसीलिए जवान लोग कुर्सी में बैठेंगे, जमीन में बैठेंगे, राजश्यामा बोलते ही नहीं है। अभी उनके मन में राज्य बसे नहीं है। जब राज्य मन में बस जाते हैं तो अपने आप राज्य याद आते हैं, याद करना नहीं पड़ता। देखिए कभी जाते जाते क्या है ना, ड्राइवर लोग ब्रेक लगा देते हैं ना, फट से ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि वो तो ड्राइविंग कर रहे हैं। कहीं कहीं खड्डा उड्डा आया, कोई कुत्ता आया, बिल्ली आई, कुछ भी आए तो उनको तो ब्रेक ही करना होता है। आप पीछे बैठे हैं तो एक झटका लगता है ना, जब झटका लगता है तो मुख से राजश्यामा निकले। राज्य मन में बसे हुए होते हैं तो अपने आप राजश्यामा हो जाता है। ट्रेन में भी कभी कभी झटका लगता है, फ्लाइट में भी लगता है, राजश्यामा अपने आप निकले। अंदर राजश्यामा बसे हुए हैं तो अपने आप राजश्यामा का स्मरण होता है। क्यों? अगर मन में नहीं बसे तो विस्मरण ही रहेगा, कई देर तक धक्का खाते रहेंगे। और धक्का न खाने का एक उपाय क्या है? आप बस में कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए बस में भी बड़े धक्के लगते हैं। बस तो लोग ऐसे चलाते हैं ड्राइवर लोग कि धक्के ही धक्के लगते हैं। सरकारी बस में आप चढ़ करके देखिए, पर ड्राइवर के पास वाली सीट मिले ना तो धक्के कम लगते हैं। जितने पीछे की सीट में आप बैठते हैं ना, धक्के ज़्यादा लगते हैं। ऐसे हम गुरुजनों के पास बैठे तो धक्के कम लगेंगे गुरुजनों से, या बाणी के पास हम बैठे रहें तो धक्के कम लगेंगे। बाणी से दूर हो गए तो धक्के ज़्यादा लगेंगे जीवन में। इसलिए कम धक्के लगे, इसके लिए मन में राज्य को बसाना जरूरी है। याद न किया धनी धाम कहते हैं, मेरा कर्तव्य है उनको याद करना। क्यों उनको याद करना? कि उन्होंने हमें जीवन दिया, जन्म दिया, बोली दी, विचार दिया, आंखें दी और मस्तिष्क भी दिया, हाथ, पाँव, नेत्र, नासिकाएं, अंग, इंद्रिया, कितने सुंदर सुंदर साज सजा करके एक मनुष्य के रूप में हमें दुनिया में उन्होंने आने का मौका दिया। इसलिए ऐसे परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने इतना सुंदर हमें मौका दिया, उनको हम याद ही नहीं करते, अपने ही खुश हो रहे हैं। मेरा शरीर अच्छा है ऐसे करके, मेरा चेहरा अच्छा है, या सब ऐसे करके हम, मेरे दांत अच्छे हैं ऐसा करके हंसे जा रहे हैं। दिया किसने? उसको भी तो याद करना है, उसको तो याद ही नहीं करते। इसलिए याद न कि याद नहीं, अगर याद नहीं किया तो उसको धिक्कार है। एक ही बार श्री जी महाराज कहते हैं, जहर जिमी सो लग रही, कहते हैं संसार तो जहर जिमी है ना। श्री जी ने दो शब्द कहा ना मेर सागर में, मेर बिना और जो कछु सो सब लगे। हम मेहर तले आ गए तो अमृत का पान करेंगे, पियो अमीर हक नजर, और मेहर से दूर हट गए तो झटके भी ज़्यादा लगेंगे और जहर का पान शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम जहर न पिए। जहर क्या है? तम्बाकू भी जहर है, शराब भी जहर है, मांसाहार भी जहर है, ताश जुआ भी जहर है। दुनिया में आप न जाने कितने जहर के रूप में प्रकारांतर में आपके करीब करीब आ रहे हैं। पर हम मंदिर आते रहेंगे, भजन भक्ति करते रहेंगे तो जहर से बचेंगे और मेहर का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए जहर जमी भूले आठों याम, 8 याम, 8 प्रहर को याम कहते हैं।
तो 24 घंटे को 8 प्रहर में बांटा है, 3-3 घंटे का एक प्रहर करके। तो 8 प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, निस दिन राज राज कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहे। छत्रसाल जी की वाणी है ना, कितना सुंदर उन्होंने गाया ना, सदा आनंद मंगल में। इन गाए बिना तो हमारी सेवा पूजा पूरी होते ही नहीं। जब रात्रि को पौड़ावनी करके सदा आनंद मंगल में रहिए हम लोग गाते हैं ना, आत्मा को शांति मिलती है। वो गाने के बाद आत्मा को तृप्ति मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हृदय से हम प्रफुल्ल हो जाते हैं। तो ऐसी वाणी छत्रसाल जी की वाणी है। तो हम सदा आनंद से रहें। 8 प्रहर 64 घड़ी, जितना हो सके उतना राज्य को याद करें। राज्य ने ये नहीं कहा कि गिनती करके मुझे याद करो, बस याद करें बेहिसाब बेगिनती, जितना हो सके श्रद्धा राज्य में बनाए रखें, भावना राज्य में बनाए रखें, मन तन बुद्धि विचार को राज्य के चरणों में अर्पित करके रखें। यही आज के इस एक चौपाई का सारांश है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और हम लोगों को चर्चा के लिए बुलाया जाता है, पर सुंदर साथ में इतना उत्साह होता है कि सबके मन में गाने की इच्छा होती है। तो हम लोग कहते हैं सबको एक बार जो भी चाहे गाने दीजिए, हम लोग कम कर देंगे समय, क्योंकि हम लोग तो अब हम तो ऑनलाइन चर्चा में आ गए। तो अभी घर घर में सुंदर साथ सुनते ही हैं। आपको केवल यूट्यूब में प्रणामी मीडिया में जाना है। सुबह 7 बजे चर्चा में हम लोग उपस्थित होते हैं और जहाँ जहाँ मेले होते हैं वो भी हम लोग दिखाते हैं। और जब हकीकत नगर रहते हैं यहाँ की भी चर्चा हम दिखाते हैं। तो आप सब लोग वाणी से जुड़े रहें। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, ब्रह्म सृष्टि की रीत यही होगी कि धनी के सन्मुख रहें, धनी से विमुख न हो। यही हम लोगों का चिंतन होना चाहिए। तो आइए आज के पारायण की पूर्णावधि हम करते हैं। तो जो भी पारायण बिठाने वाले हैं, रुमाल चढ़ाने के लिए हमारे बिल्कुल करीब आकर के आप लोग रहें। जिस परिवार से पारायण है, अंतिम चौपाई हम लोग पढ़ेंगे क़यामतनामा से। दस और दोए बुरज जो कहे, सो 12 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे, सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी 2 जग का, जावे नहीं तीनों की सक्का। पुरुष इसका दिन साहब दिखावे, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिल उजियारे। ये 5 ने कमल जो करे, सो विस्ते फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बत पहली करे, सो दोजक की आग में परे। हमेशा दोजक की बदकार रोज़ क़यामत के हुए ख्वारे, दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दे खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन न समय, हादिए के चेतना उससे बदला होवे अति जो रहा, तो सीधे साहेब करे मरोरा। तीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें कि न बुजरगी दई, तन निहायत इस रोज की कोई न पावे। ए पातशाह पुरुष इसका दिखावे, किन को नफ़ा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत दिन समय कहूँ जाए, तो कोई नफ़ा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साए फुरमान करे, सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी है खोलिया मुसाब मगज। ए बात साहिबे छत्रसाल सो कई घरे माम मिलंदी छत्ता को दई। ये बात साहिबे छत्रसाल सो कई घरे माम मिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। 9 में आगे अरफाइद कई ले, 10 में आगो सब लीला वही मजले सब 11 के मत 10 कई कुरान विवेक कई विद 11 भी चबड़ो विस्तार। प्रकटे बिलन सब से रहा सब न्यामते सिफते दई सितार उतरी आए थे, जो उस्तवार सिफाता बुजुर्ग भगत जाहिर हुआ रोज देखा क़यामत। 11 शुक्ल चले सिरदार पीछे, 12 में जले बदकार जिन पाई रहा रोज क़यामत। सोठे फजर के नूर भगत का फजर पीछे, जब हो गया दिन तब तो तोबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा मुँह देके गया पीछे, तो नफा काऊँ को न भया। सब जले जला जा जिल्ला जाए उठाया अस्राफिलम।
एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए, यूं क्या मत हुई जाहिर दिना, श्री मोहम्मद करी मत रोशन्ना। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम हुए, यूं क्या मत हुई जाहिर दिना, श्री मोहम्मद करी मत रोशन्ना, श्री मोहम्मद करी मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 501 तीसरे क़यामतनामा ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण नाम महिमा परनावे तो लेखने मुख, श्री कृष्ण कहंत प्रसिद्ध प्रकट पादने कीवता की वकरंत कोट करो नर्मेद अश्वमेधानंद, अनेक धर्म धरावि से तीर्थ बास बसन सिद्ध करो रे साधना, विभ्रम को वेद बदन सकल क्रिया सुंदरम पालता दया करो जीव जन, व्रत करो विध विधिनाशते थाव सिलवंत बेख धरो साध संतना, ज्ञानी ज्ञान कथन तपसी बहुविध दया दमो सर्वांग दुख संत पर तोले न आवे कने मुख, श्री कृष्ण कहंत श्री मेराज के मुख वेदन जो बलि रुदे रमन, चौदे भवंते जीत्यो धन धन हे कुलवंत, चौदे भवंते जीत्यो धन धन हे कुलवंत। ग्रंथ प्रशस्ति ए बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय हद वेद प्रधाम लो आत्म दृष्टि लगाए, बचनामृत ग्रंथ को रिंद करे जो विचार आत्म जागृत होए, खुले धाम के द्वार। ए बचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होए, बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास जागनी मिले इच्छित सुख सोए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ है निजगुल स्वरूप सो खेले सातों का। ए बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम, उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम, उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम प्रारंभ की चौपाइयाँ भी पढ़ेंगे, 17 चौपाई। उसके पूर्व एक बार बड़े प्रेम से आप लोग श्रीमन निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे, तब हम पारायण का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि हम राज्य की विदाई नहीं करते हैं, राज्य को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। आइए निज नाम का जाप कीजिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ, श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजलवानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी ससुर हुई मोजल नु प्रकरण चाल। हवे बेला मोजल निकों बाते ता दुख रूपे दिन रात आवा नल बले कई बाते नि केटली को विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्राह्मण यज्ञ बले अगाते ता पड़े दुष्ट साध ने दखनी समार कृपा करो सो मस्त नि सिकामण देव सो अति गणी आइजनी इसले सो मारी सार तो मोजलो सो उतर सो पारे माया सिति बलवंती उपंचे मूलधनित के मुनि जन्य मनाव्या से ब्रह्मादिक नौलय पार सुख सनिकादिक लक्ष्मी नारायण फरी बली विष्णु वैकुंठली दामाय सागर शिखर मुख्या कहे उबर हुए सुखों बीजा नाम ते के नलविने बचन सर्वालत ब्रह्मांड नंदन सर्वयाव तत्व सैनि जीति लीधा चौदह लोक पोताना किदा बलि लीधो तत्व मोह जेते कुगना सो कोई साके कहे सरिंद्रावती बल्लवा ये माया चेति छल्ला विजुद्ध माण क्षम सयन कहन जाय बलय नावद मृत रूप रस छल बलवला कलागिन कोटिल्य कोमल चंचल छत्र चपल चा हवेनो केटलो का विस्तार जोरा बरे अध्या जोरा बर अध्या बार मोचो युद्ध बाणी वासादर युद्ध करे छे बारंबार एन लागो कहे बुखार मारो केड़न मुके नारमय बाधा सामहत्या तो जान जो पे एन मार एने समय जे मा बीती केटली कोते भजदी मय तो रूडी रे ते ग्रहिति पण मुने लीधी जे ते भाई ग्रहि लेनी श्री मय त्रण युद्ध किदा भरी भरी पछे गत मत मरे ले तो सुपता ने करे तमे आने सिकामण कई पण ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मुँह से तो ऐसा जो बाणी तुम्हारे महीना तमें पेरे में समझाए मुने तो बुधना जो गति करने जाए ले अर्थ में लगावी तमें अंतर्गत दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत अबे तमें आवे कान संसार दसरी सही शांत ज्यारे धने धनवट करे त्यारे बल बहरे ना हरे बली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे दई प्रदक्षिणाति घणे करो दंडवत प्रणाम सौ सात नाम मनोर्थ पुर जो मारा धनी श्रीधाम मन नाम मनोर्थ पूरन की धाम मारा अनेक बारा वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मन आधारा वारणे जाय श्रीन्द्रावती मारा आत्मन आधार मारा आत्मन आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाई सार तेरा मुझे भी चाला कलाम सक जरा न रही पाया कायम आराम पाया कारम आराम। श्री जी महाराज कहते खुलासा की चौपाई है
हमने परम धाम के इशारे को पा लिया तारतम के माध्यम से, और सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज तारतम ज्ञान लेकर के आए। मन में जरा भी शक नहीं है, क्योंकि परम धाम का कायम अखंड आराम हमको मिला हुआ है, अखंड आनंद मिला है। क्योंकि तारतम की अंतिम चौपाई में कहा जाता है, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जिसके जीवन में अक्षरातीत धनी का आनंद उतर आता है न, फिर वो कभी दुखी नहीं होता है, आनंदमय मस्त रहता है, आराम से रहता है, शांति से रहता है, सुख से रहता है। ऐसे सुख शांति से रहने का हमें तारतम ज्ञान मिला हुआ है। यही भाव इस चौपाई के माध्यम से श्री जी महाराज रख रहे हैं। ये प्रकरण 16 है और चौपाई 7 है, जो आप सबके समक्ष मैंने खोल करके इसका अर्थ किया। इन्हीं शब्दों के साथ अब पारायण की पूर्णावधि को भी यही विराम देने जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, सद्गुरु महाराज के, श्री धाम के धनी की प्रणाम। राजेश गोविंद महाराज जी ने साजे प्रिया जी ने पूजन निमित्त कीजिए, शादी ने पूजन निमित्त कीजिए। फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर, नहीं कोई सुख न समान। अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। सखी मेरी कान कान आल जाऊं, मुख देवला दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती जिया वररानी, आनंद आनंद उल्लास। हरे पर जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम राम धनी सोए। हरे भाई मंगल रस बदन की शोभा, निर्धन मन मोहे। सखिया निरत भरे अरुगारे, ओ मन आंग अपारे। आन मृदांग ज्ञान जंतर बाजे, सखिया बोलत जय जयकार। हरे मन बाधावे मुक्ता फल, सखिया सिजिया बरि श्याम सुहाग। हरे मन मन जीवन चावर दीनो, श्री मामति चरणों लागे। हरे बाधावे मुक्ता फल, सखिया सृजिया बरि श्याम सुहाग। हरे तनु मन जीवन चावर दीनो, श्री मामति चरणों लागे। हरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी